अब उठा लिया, ले आए, अपने आश्रम में ले आए, उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया, चारा वगैरह खिलाएं और सब कुछ बड़ा ध्यान दें। लेकिन कार्यक्रम बड़ा बहुत समय तक प्रेम रहा। संध्या पूजन करने लग जाए तो वो मृग आए, चाटने लग जाए, डांट करके जब वो शांत हो जाए तो फिर उसे प्रेम करने लग जाए। आसक्ति उसमें बढ़ गई। आगे चल करके ऐसा हुआ कि एक मृगों का झुंड आया, वो मृग उसी के साथ चला गया। अब उस मृग का चिंतन करते करते उन्होंने भी अपने शरीर को छोड़ दिया। एक मृगा के संगते भरत धरे मृगते, तुलसी की कौन गत जो घर घर कर सने। एक मृगा के संगते भरत धरे मृगते, तुलसी की कौन गति जो घर घर कर सने। देखिए यहाँ पर भी कहा अंते जानती लगती, अंत समय में मृग का चिंतन हुआ, शरीर छोड़ा, आगे मृग योनि में उनका जन्म हुआ। भगवान की कृपा से, क्योंकि उनका तप व्यर्थ नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी ही मृग योनि को छोड़ त्याग करके और पुनः एक ब्राह्मण के घर में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भरत जी अब की भरत जी सावधान हो गए कि देखो भाई, पिछली बार फंस गए थे ममता में, अब की इसमें नहीं लगना है। ब्राह्मण के घर हुआ है, जन्म हुआ है, और वो भी कर्मकांडी ब्राह्मण के घर। बाकी उनके भाई ने सबने तो कर्मकांड किया। पिताजी इनको खूब समझावे बुझावे, लेकिन ये कभी भी उन्होंने कोई भी मंत्र पढ़ करके नहीं सुनाया। इनका नाम ही रख दिया जड़ भरत, जड़ अर्थात मूर्ख। जड़ भरत ने कहा बढ़िया उपाधि मिल गई। कोई पागल होगा, मूर्ख होगा तो उससे कोई उपयोगिता नहीं सिद्ध करता मेरा। इसलिए अपने आप को पागल हो सकते हैं। पिताजी का शरीर पूरा हुआ तो पिताजी चल बसे, भाइयों ने ले जाकर के उनकी कुटिया लगा दी खेतों में। खेतों की देखभाल करो। खेतों की देखभाल करने के लिए गए तो वहाँ चिड़िया आवे और खूब चुप कर जाएंगे, मस्ती में अपने मस्त रहते। एक दिन डकैतों ने वहां पर चल रहा था, वहां भी बलि का कार्यक्रम चल रहा था, नर बलि। एक डकैत के यहाँ संतान नहीं हो रहे तो उसने मांगा भगवान से कि हमको संतान हो जाएगी तो नर एक पुरुष की बलि दूंगा। उसको पुत्र हुआ तो उसने क्या किया कि अपने दूतों को भेजा कि जाओ किसी को पकड़ करके लाओ। अब इनको पकड़ कर ले गए तो इन्होंने क्या किया, चले गए, बढ़िया इनको खाना खाने को मिला, इन्होंने खाना खाया, खूब बढ़िया प्रसाद खाया, इनको स्नान करा करके लिटा दिया। और जैसे ही तलवार उठाया उस डकैत ने, तो जड़भरत ने कहा भैया ये क्या है? तो उन्होंने कहा देखो अब शांत रहो, अभी तक बढ़िया बढ़िया खा रहे थे तो उस समय बड़ी प्रसन्नता थी, अब इसको भी सहन करो। जड़भरत ने कहा जैसी भगवान की इच्छा। अब उस दुष्ट ने तलवार जैसे उठाया, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। सासुर चवाड़ काली भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई है और त्रिशूल से सभी डाकुओं का सत्यानाश कर दिया। इधर जड़भरत जी को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जड़भरत जी महाराज वहां से चल पड़े हैं। आगे जैसे ही बढ़े तो सिंधु सौबीर देश का राजा पालकी में बैठ करके जा रहा था। उसका एक कहार, राजा रघुगण का एक कहार जो है बीमार हो गया। राजा रघुगण जा रहे थे कपिल आश्रम में सत्संग में, तो उनका एक कहार बीमार हो गया। तो उन्होंने क्या किया,
राजा ने कहा कि जो रास्ते में मिल जाए उसी को पकड़ लो। अब रास्ते में ये अपने मौज में चल रहे थे, शरीर इनका हृष्ट पुष्ट था। कहारों ने इनको पकड़ लिया कि राजन मिल गया, कहा चलो पालकी रख दीजिए, कंधे में चल पड़ेगी। अब ये तो संत थे, इनकी अपनी चाल है। ये आगे चले तो जैसे चींटी चींटा को दिखाई दे तो उछल पड़े कि वो न मर जाए। और जैसे ही उछले हैं तो राजा की खोपड़ी उसी पालकी से लग जाए। तो राजा ने कहा इस तरह चला रहे हो? तो उन सब ने कहा कि ये नया जो लगा है तो वो ऐसा कर रहा है। राजा ने समझाया, फिर आगे चले थे, फिर ऐसा हुआ। उनकी अपनी चाल है संतों की। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। संत चले नंगे पाँव, संत चले नंगे पाँव, चींटियां बचाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण गाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण गाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। संत चले नंगे पाँव, संत चले नंगे पाँव, चींटियां बचाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण गाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण गाई के। कोई खाए लड्डू पेड़ा रबड़ी मलाई के, कोई खाए लड्डू पेड़ा रबड़ी मलाई के, कोई खाए लड्डू पेड़ा रबड़ी मलाई के, कोई खाए लड्डू पेड़ा रबड़ी मलाई के। ओ संत खाए रुखी सूखी, संत खाए रुखी सूखी, हरि बोल लगाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण गाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण गाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण गाई के, राम गुण गाई के, गोपाल गुण। ऐसे चल रहे थे, आगे चले तो आगे तो नाराज हो गया। एक देखा रहा सात्विक प्रवृत्ति में थी, विषम परिज्ञान में थी, उनको होश नहीं है किस तरह चला रहे हो। फिर आगे फिर भी ऐसे चलाए तो अब भी क्या हुआ? उसने कहा अयम अधनैव युक्तोपि हुक्म वदति। ये नया वाला जो है ये बड़ी दुष्टता कर रहा है। प्रवक्तस्य चते करोमि चिकित्सां दंडपाणिनि। अभी तुमको ऐसा बात करूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें बाहर मुक्त कर दूं? बिल्कुल नहीं, मत सोचना मैं तुम्हें बाहर मुक्त करने वाला नहीं। अब जब कहा कि तुम्हें दंड दूंगा तो जड़धर जी ने कहा आपको कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए संत पहले तो किसी का भार उठाते नहीं, किसी का भार उठाते नहीं, और जिसका उठा ले उसको पार करके मानते हैं। इसलिए सावधान। देखिए ये भक्त है, रहोगा सत्संग करने जाता है। कोई ये न कहे संत ने इसका भार उठाया और इसको नरक कर दे दिया, क्योंकि अब इसने हमको अपशब्द कहा है तो ये नरक में जाएगा। तो इसलिए जड़ भर से बोल पड़े हैं त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलभं वरतु समेत्याप्य विधिरतः चन्द्रयति स्यादपि गम्यात्वा तीव्रदाशं। अरे राजा
तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना तो मैं पैदा होता हूँ, ना तो मैं मरता हूँ। पैदा होना और मरना होना ये सब तो देह का धर्म है। मुझ आत्मा में ये कोई द्वंद्व घटित नहीं होते। जायते अस्ति परिणमते वर्धते क्षीयते विनश्यति। जो शरीर क्रियाएं हैं वह देह में होती है, मुझ आत्मा में बिल्कुल भी घटित नहीं होती। अब रघुकुल ने देखा कि ये तो कोई वेदांती नजर आ रहा है। शरीर में ध्यान पूर्वक देखा तो एक में मोटा जनेऊ था। समझ गए कि ब्राह्मण देवता है। तुरंत नीचे उतर करके सबसे पहले प्रणाम किया है। कलशं निगूढ़श्चरसि द्विजाना विभर्षि सूत्रं कथमोऽवधूतः। रघुकुल ने पूछा है कि महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में क्यों छुपा कर चल रहे हैं? अरे मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। ये आपका यज्ञोपवीत यह बता रहा है कि आप कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं। देखो प्रभु, मुझे इस संसार में किसी से भी डर नहीं लगता, लेकिन अगर डर लगता है तो ब्राह्मण के क्रोध से डर लगता है। ना हम विषण के सुरराज वज्रा न शूलान्नयमस्य दण्डात् नाज्ञानसौमानिलवित्तपास्त्रा ढङ्के विषं ब्रह्मकुलावनात् इन्द्रकुलिसममसूलविशाला केवल ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है। क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो केवल उस व्यक्ति को ही नहीं अपितु उसके पूरे वंश का नाश कर देता है। इसलिए प्रभु जो गलती हुई उसे क्षमा करना। लेकिन एक प्रश्न है कि आपने अभी कहा कि न मैं मोटा हूँ, न मैं पतला हूँ, न मैं छोटा हूँ, न मैं बड़ा हूँ, न मैं जन्म लेता हूँ, न मैं मरता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये जो सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, ये तो प्रभावित उनमें करते होंगे। क्योंकि देखिए, किसी ने चूल्हा जला करके उस पर भगोना रख दिया और भगोने में पानी रख दिया, पानी में चावल डाल दिया, तो जो आग है वो जलेगी तो उसके प्रभाव से भगोना गर्म होगा, भगोने का गर्म पानी होगा और पानी से वह चावल पकेगा। तो आप बताइए कि क्या उसी प्रकार इस शरीर में पीड़ा नहीं होगी? देखिए, शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा। तो आप बताइए, शरीर में स्थित जो आत्मा है क्या उसको कष्ट नहीं प्राप्त होगा? तो प्रभु आपने कैसे कह दिया कि
कि मुझ आत्मा में ये कोई दंड या ये कोई भी जो द्वंद है वो घटित नहीं होते, दुख प्रभावित नहीं होते। स्थाल्यनिकम तापात पयसो वितापस तापस्तंडुल गर्भरत्रिः देहेन्द्रियश्वासयशन् विकर्षा तत्संसृतिः पुरुषस्यानुबोधा। लौकिक दृष्टांत दिया है ने। उन्होंने कहा देखो राजन, तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन संतों के साथ बैठ करके तुमको सत्संग सीख करके थोड़ी बहुत बातें बनानी आने लग गई। सुनो, अभी तो तुमने बताया ये दृष्टांत जो है वो सावयव पदार्थ के दृष्टांत है। भगोना है, व्यक्ति छू सकता है, देख सकता है, उसमें जो पानी है उसको भी व्यक्ति छू सकता है, देख सकता है, चावल जो है उसको भी छू सकता है, देख सकता है। तो तुमने दृष्टांत दिया सावयव पदार्थों का, लेकिन घटित किसमें कर रहे हो? निरावयव तत्व में तुम घटित कर रहे हो। तुम बताओ, क्या किसी ने आत्मा को देखा है? किसी ने आत्मा को छुआ है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जब उसे अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, तो तुमने उसके साथ कैसे करा दिया? अब इतना सुंदर उपदेश दिया, रघुकुल का कल्याण हो गया। बहुत सारे दृष्टांत दिए, समय सीमित है, प्रसंग काफी है, तो बड़ा सुंदर वर्णन रघुकुल के द्वारा भगवान की कृपा से भरत जी ने दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि किसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज, जिस प्रकार से समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु से होती है, उसी प्रकार प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने श्रेयस से उसको प्रभावित किया। इधर देवों का वर्णन किया है। एक भगवान का मंगल में भजन आदि का श्रवण। मेरा मन पक्षी चाहे उड़ता बन जाऊं, ब्रज की पावन गलियों राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा चाहे उड़ता बन जाऊं, कश्मीर पावन गलियों राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। और मुकुट पीतांबर सोहे गल पर जंती माला, गल पर जंती माला, छोड़ी के मेरे ठाकुर के हीरा बन के आया। बाके बिहारी गिरधारी कोई कहे रसलाला, जानी सबके बलिहारी सब ब्रज के गोपी बाला। युगल चरण छवि निरख निरख राधे राधे
डाली सेवा कुंज जीवन में आए जितनी रात तिहारी रास रचाए राधे के संग बन गए मैया रानी राधा रमाए जीवन की चकनारी कुंज कुंज संग गिराए हुए राधे यमुना में स्नान करो यमुना में स्नान करो और नदी प्यास जाओ नदी दवाई बचाओ राधे 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 गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ तेरा मन मंचिए चाहे तेरा मन मंचिए चाहे उड़ने का बन जाऊं नदी पावन करो राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम 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 गाओ वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया है और इतना भयंकर नरक का वर्णन किया है, डरने लगते परीक्षित जी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि करने की कोई बात नहीं है, ये जो नरक है ना इसको धोबी घाट कर दो। देखो सबसे अच्छी बात ये है कि स्वयं से व्यक्ति अपना कपड़ा धो दे, साबुन है अपने पास कपड़ा धो दे। अब जब भयंकर दाग लग जाता है और स्वयं से नहीं छूटता तो व्यक्ति धोबी को ले लेता है। धोबी घाट में धोबी उसे खूब पटक पटक करके पीट पीट करके उसे बढ़िया से सफा कर देता है। उसी प्रकार यह नरक है। आपने अपने जीवन में केवल दाग ही दाग लगाते चले गए, कभी सफाई की नहीं, तो नरक आपको प्राप्त होगा। तो वो भी सफाई करके आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर अपना जीवन स्वच्छ करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया साधन है केवलया भक्त्या वसुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कास्त्रेण निहारम् इव भास्करः। देखो जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो संपूर्ण त्रिभुवन का जो अंधकार है उसे समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान के मंगलमय नाम इनका गान करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के जितने पाप पुण्य हैं वो भस्मीभूत हो जाता है। परीक्षित महाराज ने कहा कि क्या ऐसा कभी हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि कन्नौज में रहने वाला अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बड़ा पितृभक्त था। पतिव्रता उसकी पत्नी भी थी, आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था। परंतु एक दिन वह वेदपाठी ब्राह्मण जंगल में लकड़ी समिधा लेने के लिए गया और किसी वेश्या को रत होते हुए देख लिया। अब उसकी बुद्धि खराब हो गई, उसी वेश्या के साथ वो चल पड़ा। इतनी बुद्धि मलिन हो गई उसकी कि उसी के साथ रहने लगा। उसकी 10 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम संतों ने कहा
कि इसका नाम नारायण रख दो। तो देखिए उसका पुत्र में स्नेह प्रेम बढ़ गया और कोई भी कार्य हो, खाने की बात हो तो तुरंत बुलाए, नारायण बेटा आओ खाना खा लो, नारायण बेटा पानी ले आओ, नारायण 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 दिन भर 24 घंटे करता रहता। एक उसे लेने के यमकेत उतार गए, समय पूरा हो गया। अब यमदूतों को देख करके चिल्लाने लग गया, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। जब नारायण नारायण पुकारने लगे तो देवदूत आ गए। नारायण के दूत आए और उन्होंने देखा कि यम के दूत हैं। तो यम के दूतों से कहा, तुम काले बेटे तुम सब कहाँ गए? बोले तुम सब बोले कहाँ से आ गए? यम के दूतों ने कहा कि देखो इसने जीवन भर केवल धूर्तता की है, इसलिए इसको लेने के लिए हम यम के दूत आए। तो हरि के दूतों ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इसने हमारे आराध्य नारायण को पुकारा है और लेने के लिए तुम सब आ गए, इनको लेने के लिए तो हम आते हैं। हरि के दूत, हरि के पार्षद आते हैं। अब दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, अंत में दोनों छोड़ करके चले गए। वो कह रहे थे कि मेरे स्वामी नारायण को पुकारा और यम के दूत कह रहे थे तुम्हारे स्वामी को नहीं, ये अपने पुत्र नारायण को पुकारा। हरि दूतों ने कहा, ये बताओ इसके बेटे का नाम 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल से ही नारायण पड़ा होगा, लेकिन हमारे जो नारायण है उनका तो अनाद काल से उन्हीं का नाम नारायण है। दोनों छोड़कर चले गए। भगवान के मंगलमय नाम का कोई एक बार गान कर ले तो उस जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। सांकेत्यम परिपारिहास्यं वा स्तोभम हेलनमेव भाय भाय अनघ आलसम ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। आपको ज्ञान हो अथवा ना हो, अगर आपने आग में हाथ डाला तो आग जलाए बिना नहीं रहेगी। अब आपको करंट का पता ना हो, ज्ञान ना हो, आपको हो जाए ना, उससे क्या लगता, आपने उसको छुआ तो उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है। अब आगे चल करके जो यम के दूत थे तुरंत पहुंच करके यम पास फेंक दिया, ये लो आज से तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्या हुआ? बोले वहां हम गए थे उसको लेने के लिए, आपने भेजा था और वहां पर हमारी पिटाई हो गई। तो अब बताइए क्या है उस नारायण नाम में? बोले बोलो। इतनी देर से नाम लोगे तो इसमें जितने भी दुष्ट आत्मा भरे पड़े हैं ना, नाम सुनने मात्र से सबको मोक्ष मिल जाएगा और हमारा काम चौपट हो जाएगा।
धर्मराज बोले हम क्या बताएंगे तुम्हें नाम की महिमा, भगवान से भी अगर पूछो तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि नाम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि नाम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। आप देखो भाई, नाम की महिमा स्वयं भगवान की दिव्यता पर है। तो नाम का प्रभाव इतना स्वयं नारदशंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकर्मयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा। ये 12 परम भागवत माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 मंत्र है, 12 स्कंद है, तो 12 की बड़ी महिमा है। धर्मराज ने कहा देखो अब तुमको हम बता रहे हैं किसको पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम चेतश्चनम स्मृत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति एचिरे कदापि तानायत्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। यमराज कहते हैं जिनकी जिह्वा से एक बार भी भगवान का नाम न निकले, जिनका सिर भगवान श्री हरि के चरणों में न झुके, जिनका चित्त हरि के चरणों में न लगे, ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ और जो सतत भगवान का नाम करते हैं उनको आप नहीं, उनको तो हरि भी पार्षद करने के लिए आए हैं। इस तरह बड़ा सुंदर धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया है। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, भगवान आपने मुझे जो ध्रुव जी का चरित्र सुनाया वह वंश केवल आपने प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं को सुनाया, उनके आगे का वंश आपने नहीं सुनाया, सुनाया। तब सुखदेव जी महाराज ने उसी अध्याय का स्मरण करते हुए आरंभ करते हुए कहा कि परीक्षित प्रचेतागण का विवाह वृक्षों की कन्या वारक्षी से हुआ और उनसे दक्ष नाम का पुत्र हुआ। वह तपस्या करने लगा। दक्ष ने तपस्या करके अश्विन कन्या से विवाह करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर नारद जी ने उन्हें कूट प्रश्नों पर उलझा करके उनको ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने बड़े बड़े विचित्र प्रश्न कर दिए। बालकों बताओ कि वह कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है। बच्चे चक्कर में पड़ गए, कौन सी दोनों ओर बह रही है। अब आगे प्रश्न कर दिया, अच्छा ये बताओ ऐसा कोई दिन देखा है जिसमें घुसने के बाद व्यक्ति निकलता नहीं है। बालकों ने कहा प्रभु हमको नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अब नारद जी महाराज ने फिर प्रश्न किया है कि अच्छा बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले
हंस को तुमने देखा है? बालकों ने कहा नहीं प्रभु, नहीं देखा। अंतिम में एक प्रश्न किया, पुंडरीक के पति को तुम जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया नहीं। जिसने जिज्ञासा करने पर नारद जी ने सभी को चेला बना दिया और कहा देखो भाई, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। और तो देखिए सृजन भी कर रही है और संहार भी कर रही है। जिस मिल में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष एक बार किसी का हो जाए तो वापस नहीं लौटता। तीसरी बात रही कि विचित्र अनेकानेक प्रकार की भाषाएं जो बोलता है वह कौन है? तो कहा शास्त्र। अब नारद जी महाराज ने अपने पूर्व प्रस्तुतियों में ये भी बताया कि पुंडरीक के पति का नाम है माधव। दक्ष को पता चला कि मेरे 10-50 बेटों को इसने बाबा बना दिया, तो अब की तो क्रोध तो आया था, क्रोध पीकर रह गए। अब की 1000 बच्चों को फिर जन्म दिया, लेकिन अब की फिर उन प्रश्नों में फंसा करके नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया। अब दक्ष के क्रोध का पारावार नहीं रहा, स्थिति ये आ गई, क्रोधित तो था ही, सामने नारद जी आ गए। नारद जी को क्रोध के मारे हजारों गालियां दी। अहो प्रसादो साधुना साधु लिखेन वस्तया असाध प्रकार भकाना बिछोर मार्ग प्रदर्शित। दक्ष ने कहा अरे भिक्षुकों का रास्ता निकालने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे बच्चों को जिन्होंने कभी दुनिया भी नहीं देखी थी उनको तूने बाबा बेहारी बना दिया। जा मेरा शाप है तस्मान लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भवतः। तेरा पैर कभी भी एक जगह नहीं टिकेगा। ऐसे ही घूमता रहे। नारद ने विचार किया, बहुत बढ़िया कर दिया। महात्माओं को बहुत ज्यादा समय तक कहीं नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बताया कि 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं जो थी वो कश्यप जी को ब्याही गई। दिति, अदिति, गतु, काष्ठा, सुरसा, अजा, कामवती, कद्रु, विद्ता आदि। और अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये जो 27 कन्याएं हैं ये चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप जी दिति की रचना नामक एक बेटी थी जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटा हुए, एक विश्वरूप और दूसरा सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित बन गया। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप बता रहे हैं कि विश्वरूप देवताओं का राजा बना, लेकिन हमने सुना है कि बृहस्पति जी गुरु थे, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी थे, तो वो कैसे बन गए? तो बताया कि एक बार इंद्र के स्वर्ग में नृत्य चल रहा था। अप्सराओं का नृत्य देखते देखते इंद्र जो है सामने से गुरु जी आए तो उनको प्रणाम नहीं किया, खड़े नहीं हुए। सोचा कि गान ये नृत्य जब बंद हो जाएगा तब आराम से गुरु जी से मिलेंगे। गुरु जी समझ में अधिक कर्म देखा कर दिया। नाच गान में इतना मस्त है कि गुरु जी को ही सम्मान देना भूल रहा है। कह दिया जा मेरा साथ है तो श्री नहीं होगा। और बृहस्पति जी तो चले गए। अब कैसे रोहित का कार्य कौन करेंगे? ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो आप जो है जाकर के विश्वरूप से निवेदन करो, कुछ समय के लिए वो विश्वरूप जो है आपके पुरोहित हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। बहुत निवेदन किया। निवेदन करने पर कहा देखो भाई हम तो सिरोन समृद्धि वाले हैं,
इसलिए हमको ये पुरोहित कर्म करने से व्यक्ति क्या होता है, उसको जो भी ज्ञान है ना उससे ही मिलता है। तो इसलिए ये ठीक नहीं है। बहुत निवेदन करने पर अंत में विष्णु गुरु बने। विष्णुरूप ने नारायण कवच का सबसे पहले उपदेश दिया है इंद्र जी को। इसके बाद एक बड़ा भारी यज्ञ करवाया। जोर जोर से नाम देवताओं का ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दैत्यों के नाम की भी आहुति दिलवा रहे हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। अब जैसे ही इंद्र ने देखा कि ये तो दैत्यों की भी आहुति दिलवा रहे हैं, क्रोध आ गया इंद्र ने तुरंत विश्वरूप के जो 3 सर थे तीनों को काट दिया। अब गुरु जी के जो तीनों सिर कट गए, इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया है। पहला भाग दिया पृथ्वी को, जो ये मूसर के रूप में पृथ्वी दिखाई देती है, वो ब्रह्म हत्या ही है। दूसरा भाग जल को दे दिया, जल में जो झाग होता है वह भी ब्रह्म हत्या का ही भाग है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्ष में जो गोंद के रूप में दिखाई देता है। चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रज के रूप में प्राप्त है। तो 4 भागों में बांट दिया है। अब उनके पिता विष्णुरूप जी के पिता जो थे त्वष्टामणि, उन्हें क्रोध आ गया। पहले तो मेरे पुत्र को गुरु बना दिया और अब उसको मार दिया। इंद्र को मैं छोड़ने वाला नहीं। इंद्र शत्रु विवर्तस्व माध्यम जयविद विषम। इंद्र को मारने की इच्छा से बड़ा भारी यज्ञ किया है। थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से वृत्रासुर नामक दैत्य प्रकट हो गया। त्वष्टा ने इंद्रवध का आदेश दिया है। वृत्रासुर का भीम का शरीर जैसे ही रणभूमि में पहुंचा, सारे देवता घबरा गए, भागने लगे। इंद्र भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, देखो भाई, उससे तुम लोग ऐसे जीतने वाले नहीं। एक ही उपाय है, दधीचि मुनि की के शरीर की हड्डियां लाओ और उससे एक वज्र का निर्माण करो, जिससे तुम इस वृत्रासुर का कल्याण कर पाओगे, वध कर पाओगे। अब पहुंच गए हैं सभी देवता कितने चतुर हैं, पहुंच गए दधीचि मुनि के पास और मान लिया शरीर। उनका थोड़ा तो शर्म करो। अरे सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना शरीर लगता है और उस शरीर को समाप्त करके मैं तुम्हें हड्डियां दे दूं, तुम लोग हो तो बहुत ज्यादा। इंद्र ने कहा, ये भगवान श्रीमन नारायण ने कहा है। दधीचि मुनि ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, मैं तो हंसी कर रहा था। अरे मेरे इस हड्डी का अगर कोई उपयोग हो जाता है तो इससे बढ़िया क्या बात है। तुरंत समाधिस्थ होकर के दधीचि मुनि बैठ गए। गाय ने चाट चाट करके उनकी केवल हड्डी छोड़ दी, बाकी सब समाप्त कर दिया। तो इधर क्या हुआ कि उनके हड्डी से एक वज्र का निर्माण हुआ। इंद्र तुरंत सामने पहुंचे। इंद्र सामने पहुंचे तो बोल पड़ा, वृत्रासुर आओ आओ, तुमको तो मैं डरपोक समझ रहा हूँ, भाग गए ना, भाग कर अब आए हो, चलो आओ लड़ो, युद्ध करो। वृत्रासुर लड़ने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उस वज्र को देखा तो वज्र में भगवान का दर्शन होने लग गया। 4 सूत्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान से मांगे हैं। अहं हरे तव पादैकमूल दासा दासो गृणीत बात
वृत्रासुर ने कहा, जन्म मरण चाहे जितनी बार हो, पर मैं एक ही निवेदन करूंगा, मेरा जितनी बार जन्म हो, आपके भक्तों के चरणों में मेरी रति रहे और मेरा चित्त संसार में न लगे। इंद्र को लगा, वाह बड़ा सुंदर ये तो कर रहा है। गले मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इंद्र जी कि आओ अब तो भगवान के भक्त हो, मैं भी भगवान हूं। जैसे ही पास में तुरंत सावधान हो गया वृत्रासुर, इंद्र सावधान, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं। अब ये हुआ, चलो भाई समझ जाओ, युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ, उसने पटक दिया वृत्रासुर ने और वज्र गिर गया। वज्र गिरा तो देखिए वृत्रासुर ने कहा, देखो इस वज्र को उठाओ। इंद्र को शर्म आ रही, अब गिर गई तो कैसे उठाएं? लेकिन वृत्रासुर ने कहा, उठाओ, युद्ध करने के लिए आए हैं। और अब की मुंह फाड़ करके जैसे ही वृत्रासुर आया है, सीधा इंद्र को अंदर प्रवेश कर लिया। इंद्र को ही निकल गया वृत्रासुर, लेकिन भगवान की कृपा से इंद्र के हाथ में वज्र था और नारायण कवच का इनके अंदर बल था, इसलिए इंद्र मरे नहीं और बैठे बैठे पेट को फाड़ने लग गए। वृत्रासुर का पेट फाड़ते फाड़ते पूरा 1 वर्ष हो गया। इंद्र वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकले, तब वृत्रासुर का अंत हुआ। इस प्रकार से यह कथा सुनाई। अब आगे से प्रहलाद चरित्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्री पांडे जी की पुत्री एक भजन गाना चाहती है, एक आपके भजन हरि शरणं 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 हरि हरि
हरि शरणं हरि शरणं भगवान की जय हो। अब तो इस परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि देखिए, एक ओर तो भगवान को समदर्शी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भगवान पक्षपाती नजर आ रहे हैं।